हेलो एवरीवन, वेलकम। टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन माई एसक्यूएल। बेसिकली इसमें हम लोग देखने वाले हैं माई एसक्यूएल में कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स है, उनका एकदम शॉर्ट में कॉन्सेप्ट क्या है एंड उनका एग्जीक्यूशन देखने वाले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो उस पर लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर, होता क्या है। तो देखिए, हम लोग माई एसक्यूएल के अंदर कंडीशंस अप्लाई करने के लिए वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमें एक या एक से अधिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसे कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है एग्जिट रिजल्ट को पाने के लिए जिससे हम लोग को वेयर क्लॉज से सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली तीन टाइप का होता है: एंड, और नॉट। एंड और लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली क्यों काम आता है, जब हमारे पास दो कंडीशन या दो से ज़्यादा कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाले होते हैं। अब बेसिकली एंड ऑपरेटर क्या करता है, रिकॉर्ड्स लाइक रिजल्ट तभी देता है जब सारी कंडीशंस ट्रू हो। और ऑपरेटर क्या करता है, रिजल्ट कब देता है, जब बहुत सारे कंडीशंस में एटलीस्ट एक कंडीशन ट्रू हो। और नॉट ऑपरेटर डिस्प्ले कब करता है रिकॉर्ड को, जब कंडीशन ट्रू नहीं हो। सो अब देखते हैं इन सारे ऑपरेटर को डिटेल में और इनका सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले एंड ऑपरेटर। जैसा कि मैंने बताया, एंड ऑपरेटर के लिए रिजल्ट को, अगर एंड ऑपरेटर यूज़ करके अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो सारी कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए। तो उसका सिंटैक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम्स जो भी जितने भी आपको कॉलम्स का डेटा चाहिए वो कॉलम्स आपको यहाँ लिखना है फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। यहाँ पर आप पहली कंडीशन डालेंगे, एंड सेकेंड कंडीशन, एंड थर्ड कंडीशन, और ऐसे आप कंडीशंस डालते जाएंगे। तो जब तक ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमारे पास सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल एक टेबल है जिसके अंदर के हम लोग को सारे डेटा चाहिए, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 11 हो और एड्रेस इंडिया हो। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, रिजल्ट आएगा, वरना रिजल्ट ब्लैंक आएगा। जाते हैं और ऑपरेटर के पास। तो बेसिकली और ऑपरेटर का आपको पता है कि रिकॉर्ड डिस्प्ले तभी होगा, डेटा डिस्प्ले तभी होगा जब एटलीस्ट एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसका सिंटैक्स भी सेम है एंड की तरह, जो डिफरेंस है बस यहाँ पर कीवर्ड में है। वहाँ पर एंड था, यहाँ पर और यूज़ होगा। तो इन कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। एग्जाम्पल, सपोज आपका स्टूडेंट टेबल है, आपको उसके अंदर के सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, जहाँ पर स्टूडेंट आईडी या तो 11 होना चाहिए या तो स्टूडेंट का एड्रेस इंडिया होना चाहिए। तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 11 और एड्रेस इक्वल्स टू इंडिया। तो अगर किसी भी स्टूडेंट का आईडी 11 होगा या एड्रेस इंडिया होगा तो उसका डेटा जो है आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगा। लास्ट ऑपरेटर है नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर रिजल्ट कब देता है, जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है। उसका सिंटैक्स, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर नॉट कंडीशन। लाइक अभी मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसा डेटा एक्सट्रैक्ट करूँ, वो उन डेटा को एक्सट्रैक्ट करूँ जहाँ पर स्टूडेंट आईडी 11 ना हो। तो उसका सिंटैक्स, उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स वेयर नॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जहाँ जहाँ पे 11 नहीं है वो सारे डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे रिजल्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियोस पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपको डिटेल में देखना है वीडियो एग्जांपल के साथ तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर मेन फोकस एग्जीक्यूशन पर है। तो अभी आते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन पर। एग्जीक्यूशन हम लोग करने वाले माई एसक्यूएल वर्कबेंच में। अगर आपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल नहीं किया है तो मेरी पुरानी वीडियो है जिसके ऊपर मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन किया है माई एसक्यूएल वर्कबेंच का। आप वो देखकर माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मेरे साथ साथ हैंड्स ऑन कर सकते हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन के साथ। नाउ वी आर इन माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का, और उसके अंदर ये तीन कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एड्रेस, जिनके अंदर कुछ डेटा है। अब इसी टेबल के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ करके देखेंगे। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन, सो यहाँ पर मुझे ऐसे डेटा चाहिए जिनका एम्प्लॉय आईडी 11 हो और जिसमें एम्प्लॉय का एड्रेस है वो चेन्नई का हो। ओके, तो फिर करिए हम लोग कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 11 एंड, दो कंडीशन दोनों भी सेटिस्फाई होना चाहिए इसीलिए एंड ले रहा हूँ यहाँ पर मैं। एंड एड्रेस हमें चाहिए था चेन्नई रहे, तो चेन्नई।
आप ये वाला स्टेटमेंट डिलीट भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके तो ये कॉलम देखिए, अभी हमारा डेटा क्या एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला रो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, वसी 11 वसीम और चेन्नई वाला। ओके सो रिजल्ट में एंड कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, लाइक 11 वसीम एंड चेन्नई। तो बेसिकली और ऑपरेटर के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि हमें वो डेटा चाहिए जहाँ पर एम्प्लॉय ID 23 हो और एड्रेस हैदराबाद हो या फिर मुंबई हो, दोनों भी चलेगा। तो इसके लिए हम लोग कंडीशन कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू 23 और एड्रेस इक्वल्स हैदराबाद और एड्रेस इक्वल्स मुंबई। सो बेसिकली अभी इस कंडीशन से होना क्या चाहिए, यहाँ पर हमारे पास 3 और कंडीशन है, तीनों में से एक भी सेटिस्फाई होगी तो रिजल्ट आना चाहिए। तो अभी हमारे पास कौन कौन से रिजल्ट आना चाहिए, एम्प्लॉय डिटेल्स, एम्प्लॉय ID जैसे 23, तो 1 2 और 3 ये तीनों यहाँ पे आना चाहिए, जहाँ पर हैदराबाद हो एड्रेस नेम या फिर मुंबई हो एड्रेस। ओके सो हमारे पास ये तीनों के तीनों डेटा आ चुके हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एम्प्लॉय ID हटा देता हूँ, सिर्फ ये दोनों कंडीशन करता हूँ, जहाँ पे एड्रेस है तो हैदराबाद होना चाहिए या तो मुंबई होना चाहिए, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो रिजल्ट आना चाहिए। ओके सो दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, अभी यहाँ पर रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हम लोग इसमें और एडिटिंग करते हैं, जैसे मैं हैदराबाद को चेंज कर कर मैं यहाँ पर गुजरात लिख देता हूँ, गुजरात। सो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। ओके तो मुंबई वाली रिजल्ट सेटिस्फाई हुई तो मुंबई वाला करस्पॉन्डिंग जो रो था वो पूरी डेटा उसकी आ चुकी है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसी टेस्ट करने के लिए हम लोग एंड डाल के देखते हैं यहाँ पर। तो अभी हमारे रिजल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, रिजल्ट ब्लैंक आना चाहिए, रिजल्ट एरर आना चाहिए हम लोग को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंड कंडीशन है, लाइक एड्रेस गुजरात और मुंबई दोनों भी होना चाहिए। तो गुजरात तो हमारे पास था नहीं, मुंबई था। ओके तो हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है, एम्प्टी रिजल्ट आ रहा है। क्यों, क्योंकि गुजरात और मुंबई दोनों भी सेटिस्फाई होना चाहिए, जबकि गुजरात तो हमारे पास था ही नहीं। राइट, गुजरात हमारे पास था ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास क्या था, मुंबई हैदराबाद गोवा चेन्नई। तो ये था एंड और ऑपरेटर का एग्जाम्पल। अब हम लोग जाते हैं नॉट ऑपरेटर के एग्जाम्पल पे। अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं, उन डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिनका नाम अनस नहीं है, वेयर नॉट एम्प्लॉय नेम इक्वल्स अनस। सो बेसिकली जहाँ पर अनस नाम है, या लाइक 23 थर्ड रो में, इसको छोड़ के बाकी सारे डेटा एक्सट्रैक्ट होने चाहिए। ओके सो यहाँ पर अनस को छोड़ के बाकी सारे डेटा एक्सट्रैक्ट हो चुके। अब मैं ऑल की जगह पर मुझे खाली ID चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एम्प्लॉय ID। अब एक्सट्रैक्ट किया तो एम्प्लॉय IDs आ गई मुझे यहाँ पर। तो बेसिकली ये था एग्जाम्पल और एग्जीक्यूशन एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।